Ladies and gentlemen, my name is Munis Siddiqui. I am the Honorary Secretary IEEE कराची सेंटर और IEEE कराची सेंटर की जानिब से और बदर एक्सपो सोल्यूशन की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। ख़ास तौर पे मैं अपने आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी मकसूद मेमन साहब DIG SSU को, डॉक्टर इख्तियार बेग साहब को खुश आमदीद कहता हूँ कि इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। ये जो हमारा इवेंट आज कंक्लूड होने जा रहा है, ये IEEE फेयर का 12th एडिशन है। गुज़िश्ता 12 साल से हम बदर एक्सपो सोल्यूशन के साथ मिलके ये इवेंट कर रहे हैं और आप सब लोग समझ सकते हैं कि कोई इवेंट करना इट्सेल्फ एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जॉब होती है। 12 साल तक कोई इवेंट मुस्तकिल करना एक और बड़ी जॉब होती है और हर साल इसको पहले से बेहतर तरीके से करना एक बहुत बड़ा काम है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी टीम है IEEE कराची सेंटर की और बदर एक्सपो सोल्यूशन की, जिनकी अनथक मेहनत होती है इसके पीछे, 3 दिन का ये इवेंट होता है लेकिन 6 महीने पहले इसकी तैयारियां शुरू होती हैं, तो इन सब को इसका क्रेडिट जाता है और आपसे गुजारिश करूंगा कि उन सब के लिए ज़रा क्लैपिंग कर दें। मकसूद साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी चीज़ें मैं गोश गुजार करना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा, गुज़िश्ता 12 साल से ये इवेंट हम बदर एक्सपो के साथ मिलकर कर रहे हैं और ये एक हॉल से हमने शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा 3 हॉल्स के ऊपर ये इवेंट हो रहा है। 260 से ज़्यादा कंपनीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसके अंदर लोकल कंपनीज़ भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी हैं और कुछ डायरेक्टली फॉरेन कंपनीज़ भी हैं। यहाँ स्पेनिश कंपनीज़ भी आई हुई हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ भी आई हुई हैं। और दूसरी जो ख़ास बात इस इवेंट की है कि इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल फेयर, इसके साथ हम एक टेक्निकल इवेंट भी करते हैं। इस साल की जो हमारी थीम है वो मेक इन पाकिस्तान के ऊपर है। तो कल हमने इसके ऊपर 2 सेशन किए, जिसमें एक सेशन इंशाल्लाह नेशनल टीवी पे भी जाएगा, GTV वालों के प्रोग्राम है कि किस तरह से हम अपनी इंपोर्ट्स कम करके और अपनी लोकल रिलायंस बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या चीज़ है जो हम पाकिस्तान में बना सकते हैं, नहीं बना पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट से हमें क्या सपोर्ट चाहिए, आपस में एक दूसरे को हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने सेशन किया। और 2 हमारी जो लीडिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़, उसको हमने इस दफ़ा खुसूसी फोकस करते हुए उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं। तो टेक्सटाइल एसोसिएशंस के लोग हमारे साथ आए, आबाद के लोग आए। इख्तियार बेग साहब का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है टेक्सटाइल एसोसिएशन से, अपने भी टेक्सटाइल का इनका काम है, इनको हमने इसीलिए बुलाया है। तो इन 2 इंडस्ट्रीज़ को हमने खुसूसी फोकस दिया हुआ है। तो तकरीब क्योंकि थोड़ा सा देर से स्टार्ट हुई है, मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। मैं गुजारिश करूँगा ज़ुहैर नसीर साहब से कि अपना वेलकम एड्रेस दें और थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें कि उनके क्या ख्यालात हैं इस इवेंट के बारे में। मोहतरम ज़ुहैर नसीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आज के चीफ़ गेस्ट मकसूद मेमन साहब का कि थैंक यू वेरी मच कि सर आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला। इसके साथ साथ इख्तियार बेग साहब कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, खालिद परवेज़ साहब, इश्तियाक साहब और दीगर जितने भी आज के हमारे एग्ज़िबिटर्स और जितने गेस्ट हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ इस इवेंट के ऊपर। बेसिकली देखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से सर मोनस भाई ने बताया कि ये हमारा IEEE जो है, इसके पीछे तकरीबन कोई हम पिछले लास्ट कोई 12 ईयर्स से इस पर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने बड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट किया चीज़ें, तो आज ये इस मकाम पे पहुंचा है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पूरे इस इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को एक फोरम पे लेके आते हैं। और मैं IEEE को ऐसे देखता हूँ कि IEEE बेसिकली एक पैकेज है जिसके ऊपर हमारे पास सारे मैन्युफैक्चरर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब लोग इस फोरम पे अवेलेबल होते हैं। और जो कोई भी बंदा अगर यहाँ पे ऐसे प्लान करता है कि हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है या किसी किस्म की हमें हाउसिंग फैसिलिटीज़ चाहिए या कोई भी ऐसे फ्यूचर प्लान करता है, तो उसके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके ये उन लोगों के साथ, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ यहाँ पे आके उनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे इस शो के ऊपर फर्स्ट डे जिसमें हमारे पास आबाद की तरफ से हमें बड़ी सपोर्ट रही, क्योंकि असल में हमारी वही मेन मार्केट है जो इस वक्त जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ उनका बड़ा लिंकअप रहता है। आबाद ने बड़ा सपोर्ट किया, कराची चेंबर की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, टिडाफ की तरफ से। तो ये इंशाल्लाह ताला उन लोगों ने भी इस इवेंट को जिस तरीके से इसकी प्रोग्रेस रही है बड़ा अप्रिशिएट किया। और यहाँ पे इस इवेंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के जितने लीडिंग कंसल्टेंट थे उन सब लोगों ने भी इसको विजिट किया और यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजीज़, अपने प्रोजेक्ट्स, चीज़ों को देखा। और दूसरी इस वक्त हमने जो एक मेन चीज़ स्टार्ट की वो थी, जिस तरीके से भी बताया मोनिस भाई ने, कि हमने मेक इन पाकिस्तान।
असल हमारा मकसद ही यही है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को इस वक्त मेन हम एक इंडस्ट्री के अंदर लेके आए जो इस वक्त इकोनॉमिकली इस वक्त इतने चैलेंजेस हैं कि हम उसको किस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आपने एग्जिबिटर्स देखे होंगे, अभी आप लोगों ने विजिट भी किया होगा पूरे शो पे, तो हमारी अपनी प्रोडक्ट जो है वो इस वक्त बहुत सारी हमारे इस फ्लोर के ऊपर नजर आई है। और काफ़ी सारे बिल्डर्स ने इस दफ़ा ये कहा है कि हम इस वक्त अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा इंशाल्लाह इस वक्त सपोर्ट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसमें लेके आएंगे, तो इससे हमारी जो इंपोर्ट्स की जो सब्स्टिट्यूशन है वो इसमें आगे जाएगी। तो इसके साथ साथ इस पूरी जर्नी के में जो हमारे साथ सारे एग्जिबिटर्स, जितने हमारे स्पॉन्सर्स, ये सब लोग इस पूरे लास्ट 12 ईयर से हमारे साथ इसमें कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन हालात के अंदर आप लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, हमारे सारे एग्जिबिटर्स, इसी तरीके से हमारे स्पॉन्सर्स, तो वरना आप लोगों के बगैर ये शो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। मैं अपने सारे मीडिया का, अपनी टीम का और इसके साथ साथ जो हमारी सोशल मीडिया टीम का, मीडिया का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस पूरे इवेंट को एक सक्सेसफुल बनाया और आगे भी इंशाल्लाह ताला हम इस इवेंट को इसी तरीके से लेके चलेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ज़हीर साहब फॉर अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेटिंग स्पीच। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शो की जो कामयाबी का सक्सेस फैक्टर होता है वो ये होता है कि कितने लोग और किस किस्म की ऑडियंस उस शो को अटेंड कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो लंच टाइम तक तकरीबन 23,000 विज़िटर इस शो को अटेंड कर चुके थे। जो भी विज़िटर्स आते हैं हम उनको रजिस्टर करते हैं, उसका ट्रैक रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब तक हमने जितने इवेंट्स किए हैं दिस इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो जो भी आप सब लोग हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बदर एक्सपो की जो टीम है, IEEE की जो टीम है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब की कामयाबी है। और जैसा ज़ोहर भाई ने कहा, शो का नाम है IEEE फेयर, लेकिन ये IEEE का फेयर नहीं है, ये आप लोगों का फेयर है। आप इसे कामयाब बनाते हैं, आपकी वजह से ये शोज़ हो रहे हैं, तो आप सब इस कामयाबी के मुस्तहिक हैं। और अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे हरदिल अजीज़ और IEEE के बड़े हमारे क्लोज एसोसिएट हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के, प्लीज़ आएँ और अपने कुछ ख्यालात का इजहार करें इस फेयर के बारे में, IEEE की जो एफ़र्ट्स हैं उनके बारे में और हमारी इस एसोसिएशन के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तकरीब के चीफ गेस्ट मकसूद मेमन साहब, नहायत ही मोहतरम DIG पुलिस कराची, ज़ुहैर नसीर साहब बदर एक्सपो के, खालिद साहब IEEE के, और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन पुलिस अफसरान जो यहाँ मौजूद हैं, कुछ फ़ॉरेन डेलीगेट्स भी नज़र आए थे, उन सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। IEEE यकीनन एक पैकेज है। यानी इवेंट होते हैं, हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, एग्जीबिशन लगी, लोग आए, देखा, कुछ फर्नीचर एक्सपो होती हैं तो ख़रीदारी होती है और फिर शाम में ख़त्म हो जाती है बात। पैकेज नहीं होता। IEEE पैकेज है। किस अंदाज से पैकेज है वो मैं आपको से शेयर करना चाहूँगा कि एक तरफ तो ये एक गुलदस्ता है उन स्टेक होल्डर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स में डील करते हैं। उसमें कंसल्टेंट भी होते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, एंड यूज़र्स भी होते हैं, सनतकार। हम लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ IEEE के साथ और उनके कंसल्टेंट के साथ रहता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी हमें जहाँ पे पावर कंजम्पशन बच सके, जहाँ पे एफिशिएंसी बेहतर हो सके, वी लव टू स्विच ओवर टू दोज गैजेट्स। तो IEEE में ये सब लोग एक छतरी के नीचे हैं। एक चीज़। दूसरे, हर साल इनका एक थीम होता है और थीम होता है रेलेवेंट टॉपिक पे। इस बार इनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, जो पाकिस्तान में जो डॉलर की कहत और जो मुश्किल वक्त आया हुआ है कि हमारे पास डॉलर नहीं है LCs खोलने के लिए, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उसको एड्रेस करता है। यानी आप जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को लोकल बना सकते हैं, तो लोकल जो चीज़ बनेगी उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया आपकी इंपोर्ट को, तो डॉलर बच गया आपका। फिर आपने ये लोकल मैन्युफैक्चर किया।
और उस पर सेमिनार था और वो तमाम बातें की गई, वो कौन कौन सी चीज़ें, ब्रांड, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइज जो लोकल बन सकता है, लोकल कोलैबोरेशन के साथ बन सकता है। बाहर के बड़े ब्रांड भी चाहते हैं कि लोकल कोलैबोरेशन में उनका ब्रांड ज़्यादा बड़ी मकदार में पाकिस्तान में आए, और उनको जो अब डॉलर की वजह से जो एलसी पहले खोलते थे $1 लाख की, तो अब $50,000 के लिए वो बैंकों के चक्कर लगाते हैं। वो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना हो। मेरा IEEE से तकरीबन 8-10 साल पुराना ताल्लुक़ है और तमाम इनाग्रेशंस में मैं आता हूँ और स्टेक होल्डर से मिलता हूँ, और हम इंडस्ट्री की इन्हें बताते हैं बातें कि हमें इंडस्ट्री को क्या चाहिए। देखिए ना, प्रोडक्ट तो है आपके पास, हम आइडेंटिफाई करके देते हैं। जैसे पावर जनरेशन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंग था इनका, और उस पावर जनरेशन में सिर्फ जनरेटर नहीं होता बल्कि वो तमाम गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपकी पावर सप्लाई को स्मूथ, कंसिस्टेंट एंड सेफ सप्लाई करें मिल को, और साथ साथ एफिशिएंसी ज़्यादा हो, और आखिरी चीज़ है कि उसका लॉस ऑफ एनर्जी मिनिमम हो। ये है खेल का गेम, जीतने वाले का नाम है ये। तो अगर ये सब चीज़ें हमें इंडस्ट्री में मिल जाती हैं, हमारे टेक्सटाइल मिल में, कि आपकी 15% एफिशिएंसी बढ़ जाए, आपकी जो लॉस है वो 5% कम हो जाए, और सेफ सप्लाई पावर की हो, हादसात ना हो, तो ये विन विन सिचुएशन है। तो IEEE इस पे काम कर रही है और इतने ही ज़्यादा क्लोज लियाज़न के साथ काम कर रही है जैसे मैंने बतलाया आपको। इंडस्ट्री ऑन बोर्ड है। इंडस्ट्री में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आबाद जो बिल्डर्स हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता अपनी बिल्डिंग में स्विचेस, वो सब यहीं पे नज़र आते हैं। 265 अगर स्टॉल लगे हैं तो 3 दिन लोग आते रहे हैं, एंड अ लार्ज टर्न आउट, आई रिपीट, लार्ज टर्न आउट। तो यही किसी एग्जीबिशन की कामयाबी की ज़मानत होता है। हर लिहाज से, हर पैरामीटर से उसे आप एक कामयाब एग्जीबिशन कह सकते हैं, और मुझे खुशी है कि आज इसको एक कामयाब एग्जीबिशन कहने में न मुझे ना आपको कोई झिझक है। तो मैं आई विश देम ऑल द गुड लक। खालिद साहब, फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएं इंडस्ट्री को, क्योंकि मुझे किसी ने एक किस्सा सुनाया था, उस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। मकसूद साहब मेरे भाइयों से बढ़ के हैं, आई हैव एक्सट्रीमेस्ट रिगार्ड्स फॉर हिम, क्लोज फैमिली फ्रेंड, कि टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी से बदल रही है उसको चेज करना भी एक आर्ट बन गया है, और हिम्मत चाहिए क्योंकि उसमें पैसा बहुत खर्च होता है। इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं, नए इक्विपमेंट उसकी जगह रिप्लेस करने पड़ते हैं। नोकिया बादशाह था, राज करता था टेलीफोन इंडस्ट्री का, कोई दूसरा उसके करीब नहीं था, 95% मार्केट शेयर था। फिर नोकिया म्यूजियम बन गया, लोग देखते थे कैसे फोन होता था नोकिया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर सका। एक और चीज, कोडक, जिसके हम डिस्ट्रीब्यूटर थे दुबई में 30 साल से, और बहुत बड़ा नाम होता था कोडक का। हमारे 20-25 शोरूम थे, कोडक एक्सप्रेस, कोडक पेपर, केमिकल्स, फिल्में। फिर वो वक्त आया कि ये केमिकल वाली मशीनें ही ख़त्म हो गई, फ़ोटो फिनिशिंग ख़त्म हो गई, डिजिटल सब चीज़ आ गई, कोडक भी बैंकरप्ट हो गया। दोनों से ये मिसाल, दोनों मिसालों से ये सबक मिलता है कि टेक्नोलॉजी को आपको अगर ज़िंदा रहना है तो चेस करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा, और वही जीत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, आपने बहुत एहसन और उम्दा तरीके से IEEE की एफ़र्ट्स को उजागर किया, और जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं आपने हाज़रीन तक उसको एक नहायत उम्दा तरीके से पेश किया, जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। इससे पहले कि मैं मकसूद साहब को यहाँ दावत दूँ, मैं मकसूद साहब से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। मकसूद भाई, हम जब किसी को मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाते हैं, हम उसको मेहमान समझ के नहीं बुलाते।
उसकी वजह क्या है कि मेहमान का मेज़बान का ताल्लुक़ बहुत थोड़ी देर के लिए होता है। मेहमान आता है, आप उसका इकराम करते हैं, वो चला जाता है। हम उसको बड़ा भाई समझ के, पेट्रन समझ के बनाते हैं। भाइयों का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। तो हमारा आपका जो ताल्लुक़ है अब ये रहेगा, जहाँ हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी हम बार बार आपकी तरफ आएंगे और हम आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें। विद दिस आई इनवाइट मकसूद मेमन साहब ऑन रोस्ट्रम, प्लीज़ गिव हिम अ बिग हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ मेहमान, लेडीज़ एंड और मेरे सीनियर अख्तियार बेग साहब, ज़ुहैर साहब और ट्रिपल ई की मैनेजमेंट और बदर एक्सपो की मैनेजमेंट और पूरी टीम, एग्ज़िबिटर्स, सबको मेरा सलाम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप सोच रहे होंगे कि इस टेक्नोलॉजी के एग्ज़िबिशन में पुलिस का क्या काम है। ये मैं ज़ुहैर भाई का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस अगस्त गैदरिंग में मुझे इस जगह पे मदऊ किया कि मैं आपसे बात कर सकूं। और एज अ चीफ़ गेस्ट तो क्या, आप मेरे भाई हैं और ये जो सपोर्ट की आपने बात की वो हमेशा रहेगी। मैं डिस्कस कर रहा था ज़ुहैर भाई से कि ये आप बदर एक्सपो जो आपने एक आइडियाज़ के हिस्ट्री से शुरू किया था 2000, तब से आप ये सारा कर रहे हैं। तो अभी आप कितनी एग्जीबिशन करते हैं पूरे महीने में? तो बता रहे थे कि 3-4 एग्जीबिशन हमारी एक एवरेज है जो कि हम करते हैं, यहाँ पे भी, लाहौर पे भी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जब तक आप चीज़ों को डिस्प्ले नहीं करते, मार्केट नहीं करते, जो भी डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आपका बिज़नेस उस तरीके से नहीं आता। अगर बिज़नेस आता है तो प्रोग्रेस होती है इकोनॉमी की भी और मुल्क की भी। और जो बाहर एक हमारी पॉजिटिव पिक्चर जाती है कि हम कोई खुदा न खास्ता गारों में नहीं रहते, जो बाहर हमारी नेगेटिव पिक्चर दी जाती है मीडिया से कि पता नहीं कितनी बैकवर्ड नेशन है, तो इस तरह की कोई नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। एज़ ऑफ नाउ अभी भी इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स चल रहे हैं। एक सीनियर 40+ जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स की यहाँ पे इवेंट हो रहा है, उसमें से जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको आइडिया होगा कि पूरे कराची के अंदर उनके 3-4 डेली के मैचेस हैं जो कि वो पीसफुली खेल रहे हैं और जो उनकी जो मैनेजमेंट है उसको रेगुलरली कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं कि हालात यहाँ पर नॉर्मल है और चीज़ें सिक्योर हैं। और ये हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, उनके ताउन के साथ ही पॉसिबल है। वो हम इसी तरीके से इंशाल्लाह ताउन करते रहेंगे। और जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के बिजनेसमैन, अगर आपको भी कोई इवेंट करना है, आपको कोई पुलिस की कोई सपोर्ट चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से, आपके कोई फॉरेन गेस्ट आ रहे हैं जिनको पाकिस्तान से ज़्यादा डर लग रहा है, तो हम वी विल इंश्योर के गिव देम प्रॉपर सिक्योरिटी, ताकि आपके जो इवेंट्स हैं और आपके जो अपने बिजनेस है वो इफ़ेक्ट ना हो हमारी उस नेगेटिव मीडिया पिक्चर की वजह से, जो कि बाहर के मुल्कों में दिखाई जाती है कि खुदा न खास्ता हम हालत जंग में और पता नहीं क्या मसला है। तो कोई मसला नहीं है। अभी भी अगर हम उसको देखते हैं इकॉनमी को, डिस्पाइट के हमारे फिगर्स जो भी हैं, पाकिस्तान में कोई भूखा नहीं सोता। वो हमारी अपनी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े लोग काम करते हैं, किसी न किसी हवाले से किसी न किसी का रोज़गार रोज़ी जुड़ी होती है। और आप लोगों के ताउन के साथ जो भी लोग ग्रेजुएट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे, पाकिस्तान में भी आउटसाइड भी वो काम कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशल है। और ये जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जो हमारे बच्चे हैं उनके पास जो नॉलेज है शायद मेरे और आपके जो इस लेवल के जो है उनको नहीं है। जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं या जो आपकी डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं उस तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर जो हमारी अपनी चीज़ें हैं उसको हम लर्न इसी कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, इन्हीं एग्जीबिशंस के थ्रू कर सकते हैं और एक दूसरे को आगे पुश कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे सबसे बड़ा जो इशू है अभी, दैट इज़ द पावर जनरेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें जो अभी इश्यूज़ आ रहे हैं कि जी फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इसका बिजली का रेट बढ़ जाता है, उसमें इंडस्ट्रीज़ भी इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी इफ़ेक्ट होती है। तो उसको हम बेहतर तौर पे डील कर सकते हैं कि सोलर की तरफ से हम अगर उस तरफ हमारा ध्यान जाए और हम उस चीज़ को प्रमोट करें और सोलर एनर्जी को हम ज़्यादा यूज़ करें,
सारी दुनिया जिस तरह जा रही है, इवन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके बड़े बड़े सोलर के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो हम उस चीज़ में बहुत पीछे हैं। तो मैं ज़ुहैर भाई को कह रहा था कि एक सोलर की एक एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन करें, जिसमें न सिर्फ ये कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सारी चीज़ें आप एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, ताकि लोग लर्न करें, उसको अडॉप्ट करें। पाकिस्तान में इतना पोटेंशल है, इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो हम बेहतर तौर पे आगे अपने मुल्क को लेके जा सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मदऊ किया एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हेयर। और मैं और मेरी टीम दे आर ऑलवेज विथ यू। अगर हम किसी भी काम आ सकें तो जस्ट अ कॉल अवे, और जो भी हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे इंशाल्लाह ये हम मिल के अपने मुल्क को आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और उसके सवाल आपने किया, उसका थोड़ा सा जवाब भी आपने दिया कि इस किस्म की एग्ज़िबिशन में पुलिस का क्या काम। फिर आपने बताया कि पुलिस का काम तो हर जगह ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा कि अगर आप डिटेल में ये विज़िट करें या इसकी एग्ज़िबिशन की डायरेक्टरी हो, यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पुलिस के और सिक्योरिटी एजेंसीज़ के काम की हैं। ठीक है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमराज़ हैं, आईओटी सिस्टम्स हैं जो उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप उसको देखें। जो चीज़ पुलिस के, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के काम की चीज़ें हैं, उसको आप अपनी हायर मैनेजमेंट में, जो आपकी प्रोक्योरमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ अपनी रिकमेंडेशंस के साथ प्रोमोट करें। तो ये आपके सवाल का आधा जवाब आपने दे दिया। दूसरा मैंने कहा कि पुलिस का काम यहाँ पे भी बनता है। तो बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग एंड फॉर अ very heart touching and warming speech. Thank you very much. So with now I would request the chief guest Maqsood Memon Saab, Zuhair Saab, Ikhtiyar Beg Saab, Khalid Parvez Saab, Ishtaq Saab to please come forward for the award distribution. I would like to start this award distribution with our platinum sponsors. Firstly, Factor ICFA Private Limited. Secondly, I would like to call Fast Cable. Pakistan Cables. Representative of PEL, Park Electron Limited. Representative of Powerhouse Private Limited. Now I would like to call our gold sponsors. Autonix Jubilee Corporation. Diwan International Private Limited. Hyundai Jubilee Corporation. Jubilee Corporation. New Age Cables Private Limited. I would like to call our silver sponsors now. A to Z Switchgear Engineering.
AT Electrical, Nino Electric. Our next sponsor, Diwan Energy and Power Solution. Diwan Energy and Power Solution. Hamid Automation. IMS Electric. Mtronic, MRS Electronic. Amtronic, MRS Electronic. I would like to call our bronze sponsors now. Ghafoor Engineering, Orange Electric, Osaka Lighting, Osaka Lighting, I would like to call our exhibitors now. Advanced Engineering Group, AE Power, AE Power, Aegis, a group of engineering services, Agitrol Solutions Private Limited, Alam Enterprises, Enhui Jonkon Electric Co Limited, Build Plus, Build Plus, Coppergate Cables, Coppergate Cables, Daiichi Lighting, Daiichi Lighting, Dynamic Engineering and Automation, Dynamic Engineering and Automation, Electric Panel Store, Electric Panel Store, AK Traders, Electrodynamic Works Private Limited,
Electrodynamic Works Private Limited, Elite Screener, Amco Industries Limited, Enercon, Enertech Solutions, EIR, Engineering and Industrial Review, Engineering Post, Engineering Review, E-Zone Solar, Easy Engineering, FICO High-Tech Private Limited, F-Tech Private Limited, HM Smile and Company Limited, HM Cable, Harun Brothers, HLPK Private Limited, Home Cables, Hub Engineering, Ilyas Power Solution, Now I would request Sir Munis and Sir Khalid Parvez Saab to present the shield to our chief guest, Sir Ikhtiyar Beg Saab. Thank you so much, sir. Indus Cable Private Limited, Indus Clean Energy, Indus University, Industrial Power Tech, Industrial Source Book of Pakistan, iTech, Industrial Trading and Engineering Corporation, iTech, Industrialist, Intermark Product Lines Private Limited, Irhajus,
Irhajus, Jamali Metal Mart, Jamali Metal Mart, Topo Electronic, Topo Electronic, Misol Private Limited, Misol Private Limited, Multicon Engineers, Multicon Engineers, PNEC Nust, Nust, PNEC Nust, NED University, NED University, PNRA, Pakistan Nuclear Regulatory Authority, PNRA, Pakistan Solar Association, PSA, Pakistan Solar Association, PSA, Pakistan Test Instruments, Pakistan Test Instruments, Pioneer Cables, Pioneer Cables, Qaid-e-Awam University of Engineering, Ramcro Cables, Ramcro Cables, Rotary Club of Karachi, Sage Tech International, Sage Tech International, SAN Corporation, SAN Corporation, Setup, Siemens, Siemens, Smart Entrepreneur Society, Smart PCBs, Smart PCBs, Solution Cloud, Belden and Prisman Cable, Solution Cloud, Belden and Prisman Cable, South Asia Impacts, South Asia Impacts, ST Engineering Solutions, ST Engineering, Tariq Automation, Tariq Automation, Texol Solutions, The Engineer, The Engineer, The Hunar Foundation, The Hunar Foundation, Determinators, Time Engineering and Automation, Time Engineering and Automation, Time Publishers, Universal Cable Industries, Universal Cable Industries, Urban Energy, Urban Energy,
Venzu Ulterior Electric, Venzu Ulterior Electric, Venzu Visco Industrial Co Limited, Venzu Visco Industrial Co Limited, Zara Group, Zara Group, Zimco, Zimco, now I would like to distribute the shields to our organizer members. Engineer Ahmed Zubair, Convener IEEE Fair. Engineer Munis Siddiqui, Honorary Secretary. Engineer Ishtiaqul Haq, Vice Chairman IEEE Karachi Center. Engineer Khalid Parvez, Chairman IEEE. और अब जो इस फेयर के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनकी बड़ी मेहनत और तगदो है इसमें, जनाब फैसल साहब, तो उनसे हम गुजारिश करेंगे कि खालिद परवेज़ साहब से अपनी शील्ड रिसीव करें। Closing remarks to the occasion, followed by then the high tea, please. Engineer Khalid Parvez Saab, please. बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे एग्ज़िबिटर्स यहाँ पे आए हैं, स्पॉन्सर्स आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाए, इसलिए कि जैसा मुनिस ने कहा था, ये असल में ये शो की जो कामयाबी है उसके वो आपकी मरहून मिन्नत है, और आप होंगे, आप आगे आएंगे, आप मुश्किल फ़ैसले लेंगे मुश्किल हालात में, तो चीज़ें आगे चलेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ खैर के साथ होता है वो अल्लाह की मदद से और अल्लाह की बरक़ात से होता है। तो अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो कुछ हमने सोचा है, आज कहा गया है, उस पर वाकई अमल करें और इसको अपना एक दीनी फ़रीज़ा भी समझें कि इस मुल्क की हम खिदमत करें, अपने ज़ाती मकासद से बहुत बालातर रखते हुए। अल्लाह हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप सब हज़रात को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे 3 दिन अपना प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले किए हैं, और इंशाअल्लाह ये सफ़र जारी रहेगा। और हमने जो इरादे किए हैं मेक इन पाकिस्तान के, वो उन इरादों में बड़ी इस्तकामत की ज़रूरत है। हमारे लिए दुआ फ़रमाएँ कि हम उसमें कामयाब हो सकें। अस्सलामु अलैकुम।